अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फैज़ टीवी और मैं हूं पलबशा महमूद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन अपनी ही क़यादत से नाराज। मुझे अपनी क़यादत से इंसाफ चाहिए। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में सहाफ़ियों से कहा कि 1 साल से चुप हूँ, मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है, दोस्त क्यों दुश्मनी की जानिब धकेला जा रहा है। जहांगीर तरीन के साथ पीटीआई पंजाब क़यादत कोर्ट में साथ निभाने आ गई। अदालत ने 10 अप्रैल तक जमानत में तौसीह कर दी। कोरोना वबा की तीसरी लहर की बेकाबू, एक दिन में मजीद 102 अफराद वबा से इंतकाल कर गए। 4000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.6% रही। मुल्तान में 70%, गुजरावाला में 60% और इस्लामाबाद में 58% बेड्स पर मरीज ज़ेरे इलाज हैं। IMF ने पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में रवां साल पाकिस्तान के शरह नमो 1.5% रहने की तवक्को जाहिर की गई है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा होगा और रवां माली साल महंगाई 8.7% रहने का इम्कान है, जबकि हुकूमत ने महंगाई 6.5% तक रहने का इम्कान जाहिर किया। नेपटा ने 64 पैसे फी यूनिट बिजली मजीद महंगी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में 64 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया, जो फरवरी के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये इजाफा सारिफीन से अप्रैल के बिलों में वसूल किया जाएगा और माहाना 50 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन पर इसका इतलाक नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर भी फैसले का इतलाक नहीं होगा। सूबाई वजीर बराए सनत, तजारत, इंसदाद बदउनवानी और महकमा इमदाद बाहमी जाम अकरामुल्लाह धारीजो ने कहा कि सिंध की सनतों के लिए विफाक की जानिब से गैस की बंदिश तासुबाना इकदाम है। सिंध के सनतकारों और घरेलू सारिफीन को इस सहूलत से महरूम किए जाने के हम शदीद मजम्मत करते हैं। सिंध 70% गैस पैदा करने वाला सूबा है, जहाँ से निकलने वाली गैस से दूसरे सूबों की सनतें और चूल्हे जलते हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में दुकान में धमाका, मां 2 बच्चों समेत जाम बहक। पुलिस के मुताबिक धमाका अल-जदीद मोड़ के करीब यूनिवर्सिटी रोड पर हुआ, जिसकी शिद्दत की वजह से धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई, जबकि धमाके से इमारत और साथ की दुकानों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ऑल सिंध रिटायर्ड गवर्नमेंट एसोसिएशन के मुलाजिमीन ने मुतालबात मनवाने के लिए लाड़काना प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुतालबात के हक में नारेबाजी। इस मौके पर मुलाजिमीन ने कहा कि दूसरे सूबों की तरह सिंध के रिटायर्ड सरकारी मुलाजिमीन को ग्रुप इंश्योरेंस दी जाए। सादिकाबाद के एक घर में खूनी तसादुम, देवरानी और जेठानी की लड़ाई में छुरियां चल पड़ी। छुरियों के वार से एक खातून जाम बहक जबकि दूसरी शदीद जख्मी। जामशोर सिंध यूनिवर्सिटी में बॉयज हॉस्टल के गार्ड की तालिब इल्मों के साथ बदतमीजी रोज का मामूल बन गया। शागिर्दों ने वाइस चांसलर सदीक कुल्होड़ो से मुतालबा किया कि बदतमीजी करने वाले गार्ड को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। तालिब इल्मों ने फैज़ न्यूज से बात करते हुए कहा कि हमारे मुतालबे को तस्लीम नहीं किया गया तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। जिला बदीन में नहरी पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पानी की किल्लत के खिलाफ काश्तकार सड़कों पर आ गए। शादी इस्माइल वाकी तेल से बंगरियों तक पैदल एहतजाजी मार्च। शुरका का कहना है कि शादी सबब डिवीजन समेत जिला बदीन भर में फसलों की बुवाई मुतासिर हो रही है। यूरोप की मुसालहतकारी में ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी मुआहदे के हवाले से बिलवास्ता मुज़ाकरात का वियना में आगाज हो गया। ईरान के मुज़ाकरातकार अब्बास अरागची का कहना है कि ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान मुलाकात तामीरी रही। जुमे को एक और मुलाकात होगी। दूसरी जानिब रूसी सफारतकार ने भी इजलास को कामयाब करार देते हुए कहा कि ईरान जौहरी मुआहदे पर जॉइंट कमीशन की मीटिंग कामयाब रही।
भारत में कोरोना के बार जारी, एक हफ्ते में दूसरी बार कोरोना केसेस 1 लाख से जायद रिपोर्ट। 24 घंटों में 1,15,000 नए केसेस की तस्दीक। महाराष्ट्र और राजस्थान के बाद नई दिल्ली में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। फीफा की जानिब से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मामलात में बैरूनी मुदाखलत पर पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल की गई। मुअत्तली की वजह से FF हेडक्वार्टर्स पर कब्जा बनी और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कंपनी को इख्तियारात की वापसी तक पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल रहेगी। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान फैसला कुन मार्के का आखिरी वनडे मैच जारी। पाकिस्तान की जानिब से इमामुल हक और फखर जमान का शानदार आगाज, सेंचुरी मुकम्मल। पाकिस्तान ने जीत के लिए हरीफ टीम को 321 रन का हदफ दे दिया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज